नहीं। सुने आप हमारी एक बात, अब एक बात और बहुत अच्छी डिफाइन कर दें हम। एक आपने बार बार वर्ड सुना होगा, लोग कहते हैं, कोई टीचर आपसे मिलते हैं, आपके माता पिता आपसे मिलते हैं, जो लोग इंटेलिजेंट वो लोग आपसे मिलते हैं, तो आपसे कहते हैं आपको पटवारी में जाना, आपको रेलवे में जाना, मेहनत करो। एक शब्द आता है मेहनत करो। एक लड़का 5 नंबर से रह जाता है, हम कहते हैं उसने मेहनत नहीं करी। क्या है ये मेहनत? क्या है ये मेहनत? बताओ क्या है ये मेहनत? आप एक बात बताओ, एक व्यक्ति 70 नंबर लाया, सिलेक्ट नहीं हो पाया, एक व्यक्ति 85 नंबर लाया, सिलेक्ट हो गया, 80 लाया, सिलेक्ट हो गया। 70 में और 80 में कितने का फर्क था? 10 का। हम इसको क्या कह रहे हैं? इसने मेहनत नहीं करी। हम इसको क्या कह रहे हैं? मेहनत की है। कह रहे हैं ना, पढ़ाई में किस चीज का नाम मेहनत है? अभ्यास का नाम मेहनत है। अब सुनिए जरा, दो लोगों की मेहनत में क्या अंतर है। 70 नंबर तक हर व्यक्ति पहुंच जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम आपको बता दें, ये 70 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम आपको एक उदाहरण दे रहे हैं। एक दौड़ का मैदान है, ये सड़क है, यहां पर बहुत सारे लड़के दौड़ाए जाएं। मान के चलिए पुलिस की दौड़ में आपने ग्राउंड पे देखा होगा, ग्राउंड में यदि देखे जाएं तो यहां तक लगभग सब पहुंच जाते हैं, लगभग सब। अब यहां से दम तोड़ना होता है शुरू। ये जो 30% का रास्ता बचता है, यहां से लोग दम तोड़ना शुरू करते हैं और यहां पर जाते जाते आधे बचते हैं और यहां जाते जाते बचता है 1। ये कोई बड़ी बात नहीं। आपने आसपास बोलने को, हमने कोचिंग नहीं करी, पढ़ाई नहीं करी, हमारे फिर भी पैसा आ गए, कोई बड़ी बात नहीं। ये तो सबकी आते हैं। अगर आप 10वीं 12वीं तक पढ़े हैं और आपने ध्यान से पुस्तकों को पढ़ा है तो ये तो आ जाएंगे। अब जो मेहनत की बात कर रहे थे, मेहनत क्या है? मेहनत किस चीज का नाम है? सुने आप हमारी बात, मेहनत इस चीज का नाम है। मान के चलिए आप औसत के सवाल कर रहे हैं, एक अध्याय का नाम है औसत। आप एवरेज वाला अध्याय कर रहे हैं। एक लड़का देखता है कि हमने 40 सवाल कर लिए, कितने, और अपने आप पर इतरा रहा है हमने 40 कर लिए, अब तो औसत बन जाएगा, पक्का बन जाएगा। और एक लड़का है जिसने सवाल करे हैं 400। इस 40 में और 400 में अंतर क्या है? इस 40 में भरोसा इसने कर लिया कि हमसे बन जाएगा, लेकिन कई सारे टाइप छूट गए, खतरनाक टाइप सवाल जो एग्जाम में आते हैं वो छूट गए। लेकिन ये बिल्कुल मंझ गया। अपन बुंदेलखंडी में कहें, ये सवाल करते करते मंझ गया। कैसा आएगा? हर टाइप का सवाल हमसे बनेगा। ये मेहनत है। आप भूगोल पढ़ रहे हैं, एक लड़का ने 5 नदियां याद कर ली। गंगा कहां से निकली है, सिंधु कहां से निकली है, गोदावरी कहां से निकली है, और अपने आप पर इतराने लगा, अरे हमें सर पूरी नदियां याद है और भूगोल में कोई दिक्कत नहीं, सब बनेगा। हमें हिमालय याद है, हमें नीलगिरी याद है, बड़े बड़े पर्वत हमें याद है, और क्या चाहिए? मेहनत यह है कि जब यह पता हो कि गंगा कहां से निकली है और कहां गई है, यह तो हो गया नॉर्मल। गंगा कहां से निकली है, कहां कहां से गई है, कहां गिरी है, इसमें आकर कौन सी नदियां आकर मिली है, लाइक यमुना। यमुना में आकर कौन कौन मिली है, इसमें गंगा में आकर घर मिली है, तो दाएं तरफ से कितनी मिली है, बाएं तरफ से कितनी मिली है, दाएं से कितनी आई, बाएं से कितनी आई, और जेबी कहां से निकली है। तब एक नदी कंप्लीट होती है, गंगा। ये है मेहनत।
ये है मेहनत। एक लड़का कह रहा है कि हमने गंगा नदी पता कर ली कि गंगा नदी कहां से निकली कहां गिरी, आज हो जाएगा पेपर, हो गया सेलेक्ट। उधर से कहता आएगा 80 पे लिस्ट आई है, हमारे तो 73 हैं। मतलब जहां से चली थी वहीं आ गए, कोई फर्क नहीं। और अगर आपने ये मेहनत की होती तो लिस्ट आती 80 पर और आपके होते 85। कोई सब्जेक्ट उठा के देख लो आप, कोई सब्जेक्ट उठा के देख लो आप में यदि सवाल लगाने की क्षमता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी आप देखें यहां पर 2-3 प्रिंट हमारे पास है सुबह वाले, रेंडमली यहां रखे हुए थे। ये देखो आप, एक लेसन, ये लेसन लिखा है अनुपात वाला, अनुपात और संबंध। इसका लास्ट सवाल देखो कितना लिखा, 254। दिख रहा बेटा आपको? या देखो जरा, शायद आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, यहां लिखा 254, 250। कितने सवाल? 250। अब देखना जरा, कोई भी एक दूसरा अध्याय उठा के देखते हैं अपन, कोई भी, ये लिखा है कि रीजनिंग का वर्णमाला, देखना जरा, 279, 279। जब आप एक लेसन में 300 सवाल करेंगे तो बेटा एक बात जिंदगी में याद रखना, जैसे बनने में परेशानी होती ना कि कैसे बनेगा, ऐसे एक हद होती है ना बनने की। ना बनने की भी एक हद होती है। अगर हम 300 सवाल यहां पर सुने और सामने बैठकर ईमानदारी से पेन चलाएं, एक गलत होगा, दूसरा गलत होगा, तीसरा गलत होगा, हम 10, 15, 50 तक की गारंटी लेते हैं। लेकिन यार 50 के बाद तो कुछ तो समझ में आएगा। तो 300 तक पहुंचते पहुंचते एक बात तो तय है कि हम इंसान हैं। यहां सब लोग इंसान ही है ना, जानवर तो नहीं कोई। एक बात तय है, तोता टांग दिया जाए, तोता, और तोते को 300 बार सुनाया जाए, 300 बार राम 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 राम, तो तोता बोलने लगता है। अगर हम यहां पर एक कुत्ता ले आए और कुत्ते को बार बार हम कहें गो कम, तो 200-300 बार में वो भी समझ जाता है गो माने जाना और कम माने आना। कुत्ता भी सीख जाता है। अगर हम जंगली जानवर सबसे भयानक शेर ले आए तो उसे भी हम सर्कस सिखा देते हैं। 200-300 बार जब प्रैक्टिस करते हैं तो वो चीज सिखा देते हैं। सीधा मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप ये समझते हैं कि हम 20 सवाल करके सिलेक्शन ले सकते हैं तो ये दुनिया आपके लिए नहीं है। और अगर आपको 300-400 सवाल करने की हैबिट डालनी है तो सिलेक्शन फिर आपका ही होना है। 2 बातें निश्चित हैं, इस पार या उस पार। अगर आप समझते हैं कि एक अध्याय करना है, हम होमवर्क नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, हमें नींद आती है, नींद कब आती है? जब आपसे कुछ ना बन रहा हो तो नींद आती है, और वही चीज बन रही हो तो नींद नहीं आती है। क्यों? क्योंकि वो चीज हमसे बन रही है। अब बनेगी कैसे? जब हम आपको नर्सरी में एडमिशन कराएंगे 5 तारीख को और 15 तारीख तक हम आपकी गणित कंप्लीट कर देंगे बेस, तो कोई लेसन ऐसा नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। ऐसा कोई लेसन नहीं बचेगा जो आपसे ना बने। ये मेरी गारंटी है और ये मेरे लिए चैलेंज है। लेकिन ऐसे स्टूडेंट कतई सक्सेस नहीं होते जिनके पास 2 ऑप्शन होते हैं। 2, अगर मिल गया तो ठीक, और नहीं मिला तो पिताजी की जमीन है। वो जिंदगी में सक्सेस नहीं होते। जिनके पास प्लान बी है उनका प्लान ए कभी सक्सेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि वो खामियां छोड़ देते हैं, क्योंकि उनके पास प्लान बी है। ऐसा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, लेकिन यदि आपके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है तो निश्चित तौर पर आप सक्सेस होकर ही रहेंगे। जब आप मेहनत करेंगे तब।
और मेहनत में कुछ अपन को तसला फड़ुआ गेंती नहीं चलाना यार। कॉपी सामने रखी है, मात्र मेहनत करना है आपको, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना आपको। जो हम यहां पढ़ाएं वो आपको घर में रिवाइज करना है।